आरजू अयांश के घर पहुंची और वहां पहुंचते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अयांश अयांश कहाँ हो तुम, जल्दी आओ ना। अयांश उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से वहां आते हुए, क्या हुआ आलिया? अयांश को देखते ही आरजू ने उसे गले लगाते हुए कहा। अयांश, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए उसने अयांश के गाल पर किस कर दी। उसने एक्साइटमेंट में जल्दी से ऐसा कर तो दिया, पर ऐसा करते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। गाल सुर्ख हो गए और कान शर्म से जलने लगे। अयांश ने उसकी चुअन के एहसास को दिल में समा लिया और उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अयांश की गहरी मुस्कुराती नजरों की तपिश को महसूस करते हुए उसने खुद की धड़कती सांसों को संभाला और कहने लगी, मैं इतनी एक्साइटमेंट में तुमसे अपनी खुशी शेयर करने आई हूँ और तुम उसकी वजह भी नहीं पूछ रहे। अयांश प्यार से उसका हाथ थामते हुए, तुम कहती हो तो ये भी पूछ लेता हूँ, बताओ इतनी खुश क्यों हो? आरजू, यू नो व्हाट, कार्तिक ने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया और वो संडे को क्यारा से मिलने आ रहे हैं। आरजू की बात खत्म करने से पहले ही अयांश बोल उठा। आरजू अपने सिर पर हाथ मारते हुए, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हें तो ये बात पता ही होगी, पर पता नहीं क्यों दिल ने चाहा कि सबसे पहले तुम्हारे साथ ये खुशी शेयर करूं। अयास उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हारे दिल ने ऐसा चाहा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कोई खुशी हो या गम, हम सबसे पहले उसी को तलाशते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? उसकी बात सुनकर आरजू सोचने लगी, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ अयास, पर पता नहीं इस प्यार को मंजिल मिलेगी या नहीं। क्या तुम समझोगे मेरी मोहब्बत को? अयास उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए, कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो, बोलो। आरजू जल्दी से मुस्कुराते हुए, कुछ भी तो नहीं, सोचना क्या है, मैं तो आज बहुत बहुत खुश हूँ। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं खुशी से नाचूं गाऊं। यह कहते हुए उसने अपनी बाहें फैलाई और खुशी से गोल गोल घूमने लगी। घूमते हुए जैसे ही गिरने को हुई, अयास ने अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और कहने लगा, संभल कर आलिया। आरजू, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम ऐसे ही मुझे थाम लोगे ना अयांश? आरजू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अयांश, तुम बस अपने अयांश को दिल से आवाज देना, अयांश तुम्हारे सामने होगा। देखते ही देखते संडे भी आ गया। कार्तिक और क्यारा का इंतजार आज खत्म हो जाना था और आज उनके रिश्ते को एक नाम मिल जाना था। दोनों ही इस बात से बहुत एक्साइटेड थे। कार्तिक अपनी फैमिली के साथ क्यारा के घर पहुंच गया। उर्मी जी के साथ साथ अर्जुन ने तहे दिल से उनका स्वागत किया। क्यारा को बुलाया गया। क्यारा ने आगे बढ़कर हर्ष जी के पैर छुए। उसके बाद निशा जी के पैर छूने लगी तो उन्होंने दूर से ही हाथ दिखाते हुए कहा, नो नो, मुझे ये सब नहीं पसंद। क्यारा ने अपने कदम पीछे ले लिए। कीर्ति तो खुशी से क्यारा के गले लग गई और कहने लगी, आप बहुत सुंदर हो भाभी। क्यारा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, और आप बहुत प्यारी हो। और मैं? कार्तिक ने उसके नजदीक आते हुए शरारत से कहा। क्यारा कार्तिक को आंखें दिखाते हुए, कार्तिक क्या कर रहे हो, यह कहते हुए जल्दी से उर्मी जी के पास चली आती है। कार्तिक के डैड उर्मी जी के साथ रस्मों की बातचीत में लगे हुए थे, पर निशा जी खामोशी थी। चाय नाश्ता भी उन्होंने नाम मात्र ही लिया। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सारा वक्त उनकी नजरें क्यारा पर ही जा रही थी। वो मनी मन बोल उठी, तो यह है मेरे बेटे की चॉइस। क्या हो गया कार्तिक को? उसने इस लड़की को पसंद किया जिसका ना कोई स्टेटस ना कोई क्लास। इनका घर तो जैसे माचिस की डिब्बी जैसा है, सांस भी मुश्किल से आ रही है। नहीं कार्तिक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने ऐसी लड़की के लिए मेरा फैसला ठुकरा दिया। अब शगुन की रस्म कर लें? कार्तिक के डैड ने निशा जी से पूछा तो वो अपनी सोच से बाहर निकली। उनका मन तो नहीं था, पर फिलहाल सभी की हाँ में हाँ मिलाना ही उन्हें ठीक लगा और उन्होंने कहा, जैसा सभी को ठीक लगे। कार्तिक और क्यारा की शगुन की रस्म की अदायगी से सभी के चेहरे मुस्कुरा उठे, सिवाय निशा जी के। कार्तिक की खुशी तो उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। उसने क्यारा के कान के नजदीक जाकर पूछा, कैसा लग रहा है बुढ़वी वाइफी? क्यारा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल एक नायाब सपने जैसा। कार्तिक,
सपना नहीं मैडम, ये हमारी आने वाली जिंदगी की खूबसूरत हकीकत है। उन दोनों को खुश देखकर उर्मी जी की आंखें भर आईं। इस दिन का उन्हें कब से इंतजार था। अयास ने कार्तिक को कसकर गले लगाते हुए कहा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तू हमेशा ऐसे ही खुश रह। और फिर क्यारा से कहा, कांग्रेचुलेसन भाभी। उसके मुंह से भाभी सुनकर क्यारा हैरान सी रह गई और बोली, अचानक से भाभी क्यों? अयास, क्योंकि कार्तिक मुझसे पूरे 3 महीने बड़ा है और बड़े भाई की दुल्हन को तो भाभी ही बोलते हैं। अब अच्छा थोड़ी लगेगा मैं अगर तुम्हारा नाम लेकर बुलाऊं। क्यारा मुस्कुराते हुए, एज यू विश। पर अजीब लॉजिक है ना तुम्हारे। अयांश हंसते हुए, थोड़े अजीब तो हैं, पर तैयार रहना, सारी उम्र इस अजीब लॉजिक वाले देवर को झेलना है। उसकी बात सुनकर क्यारा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कितना हसीन होता है ना वो मंजर, जब हम पूरी जिंदगी के लिए किसी के साथ प्यार भरे बंधन में खुशी खुशी बन जाते हैं। अयास ने आरजू को एक साइड पर खड़ा देखकर उसके पास जाकर कहा, आरजू, बहुत ही प्यारा एहसास है, किसी का हो जाना और किसी को हमेशा के लिए अपना बना लेना। अयास, तो तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? अयास के यह सवाल पूछने पर आरजू तो नर्वस ही हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। उसे अंदाज नहीं था कि अयास ऐसा कुछ पूछ लेगा। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे की घबराहट अयास से छिपी न रह सकी। जिसे भागते हुए अयास ने कहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आलिया, बस मेरे माइंड में आया और मैंने पूछ लिया। इट्स ओके, अगर तुम इन सब के लिए तैयार नहीं हो। आई लव यू। मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। शायद पिछली बार मेरी जल्दीबाजी ने ही सब कुछ बिगाड़ दिया था। उसने आलिया से ये कह तो दिया, पर उसका दिल ही जानता था कि वो अपनी आलिया के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाने को बेताब है। वो मन ही मन बोल उठा, क्यों आलिया, अब भी तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ने से इतना घबरा रही हो? काश कभी तुम मुझसे आकर कहती, चलो अयान शादी कर लेते हैं, अब तुमसे जुदा नहीं रहा जाता। कितना और तड़पाओगी मुझे आलिया। मैं तो अपना हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये सोचते हुए अयास की आंखें नम हो गईं। कहीं ना कहीं आरजू को भी अयास की फीलिंग्स का अंदाजा था और वो मन ही मन कह उठी, अगर मेरे हाथ में होता ना अयास, तो मैं तुमसे यह रस्म क्या, शादी कर लेती। पर मैं चाहती हूँ कि ये सब रस्में मैं आरजू बनकर करूँ, आलिया बनकर नहीं। बस अब मैं तुम्हें एक और धोखे में नहीं रखूंगी अयास। कोई बताए या ना बताए ये सच्चाई, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रस्में अच्छी तरह से निपट जाने पर कार्तिक और उसकी फैमिली उर्मी जी से विदा लेते हुए घर को निकल पड़े। जहाँ बाकी सब दिलों में सुकून था, वहीं निशा जी के दिल का सुकून छिन चुका था। आज होली का दिन था, रंगों में रंग जाने का त्योहार। कार्तिक के घर में होली की पार्टी रखी गई थी। भले ही वो कनाडा में रहते थे, पर त्योहारों पर सब इंडियन फैमिली मिलकर खूब धमाल करते। और सिर्फ इंडियन ही क्यों, कनेडियन भी अब तो उनकी खुशियों में हिस्सेदार होते थे। क्यारा और आरजू कार्तिक के घर पहुंच गई। उर्मी जी का होली पार्टी में जाने के लिए मन नहीं माना तो उन्होंने घर पर रहना ही ठीक समझा। आज क्यारा बहू के रूप में उस घर में आई थी तो उसके मन में अजीब सी हलचल थी। दूसरी तरफ आरजू का दिल भी बहुत बेचैन था, क्योंकि आज वो फैसला करके आई थी कि आज चाहे जो हो जाए वो अयास को बता देगी कि वो आरजू है, आलिया नहीं। उसके मन के किसी कोने में डर भी छिपा हुआ था, अपने प्यार को खो देने का डर। क्यारा को देखते ही कीर्ति खुशी से उसके गले लग गई और बोली, वेलकम होम भाभी। फिर क्यारा के गालों पर रंग लगाते हुए कहा, हैप्पी होली भाभी। क्यारा ने भी मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों पर रंग लगाते हुए कहा, हैप्पी होली टू यू टू। सामने हर्षी को देखकर क्यारा ने उनके पैर छुए तो हर्षी ने कहा, गॉड ब्लेस यू बेटा एंड हैप्पी होली। उन्होंने क्यारा के गाल पर रंग लगाते हुए कहा। क्यारा ने भी उन्हें विश करते हुए रंग से उनका टीका कर दिया। क्यारा निशा जी के पास पहुंची तो निशा जी ने मुस्कुराते हुए तंज कसते हुए उसे देखकर कहा, तुम्हें इन रंगों की क्या जरूरत है? तुम तो दूसरों को अपने रंग में रंगने में माहिर हो, जैसे मेरे बेटे को रंग लिया। उनकी बात सुनकर क्यारा तो चौंक सी गई और वो कहने लगी, ये क्या कह रही हैं आंटी आप? निशा जी मुस्कुराते हुए, मेरे कहने का मतलब अपने प्यार के रंगों में। तुमने अपने प्यार के रंगों में कार्तिक को रंग लिया है ना? निशा जी ने बात बदलते हुए कहा। और उनके कहने का अंदाज क्यारा को चुभ सा गया।
क्यारा ने उन्हें रंग लगाना चाहा तो उन्होंने कदम पीछे हटा लिए और वहां से चल दी। उनके बिहेवियर ने क्यारा को परेशान सा कर दिया। इसका मतलब कार्तिक की मम इस रिश्ते से खुश नहीं है। उस दिन भी उनका बिहेवियर कुछ रूखा रूखा सा था। क्यारा यह सोच ही रही थी कि कार्तिक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्यारा अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे कार्तिक के आने का अंदाजा तक नहीं हुआ। कार्तिक उसे ऐसे देखकर बोला, किसके ख्यालों में गुम हो? अरे मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्यारा अपने आप को संभालते हुए, कुछ नहीं कार्तिक। फिर जल्दी से उसे रंग लगाते हुए बोली, हैप्पी होली कार्तिक। कार्तिक, ये होली वाकई मेरे लिए बहुत हैप्पी है। मैं अपनी क्यू के साथ प्यारे से रिश्ते में जुड़ गया हूँ। ये कहते हुए उसने क्यारा को गले से लगा लिया। नहीं क्यारा, फिलहाल तेरा चुप रहना ही ठीक है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। मेरी जरा सी गलती कार्तिक और उसकी मम के रिश्ते में दरार ला सकती है। क्यारा कार्तिक के सीने से लगे हुए सोच रही थी। आरजू भी अब तक सबसे मिलकर उन्हें होली विश कर चुकी थी, पर उसकी आंखें जिसे देखना चाहती थी उसका दीदार अभी उसे नसीब नहीं हुआ था। आज उसे अयान से मिलने का शिद्दत से इंतजार था। आज वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, पर आलिया नहीं, आरजू बनकर। दिल एक अजीब सी कसमकस में था। आगे क्या होने वाला है उसे सोचकर मन घबरा भी रहा था, पर आज वो पीछे हटना नहीं चाहती थी। उसने बड़ी हिम्मत से खुद को इस बात के लिए तैयार किया था। अब बस उसे अयांश का इंतजार था। क्यारा अपने मन से निशा जी की बातों को निकाल ही नहीं पा रही थी। उसका मन उलझ कर रह गया था। इसी उलझन के चलते उसने सिंपल ठंडाई की जगह भांग वाली ठंडाई पी ली। कार्तिक, अयांश नहीं आया क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आरजू ने आखिरकार कार्तिक से पूछ ही लिया। कार्तिक, अरे वो तो सुबह से ही यहाँ पर है। थोड़ी देर पहले कीर्ति के साथ था। तुम ये बताओ क्यारा कहाँ है? मुझे मॉम ने किसी काम से बुलाया था। अब देख रहा हूँ तो कहीं मिल नहीं रही। आरजू, मैंने भी क्यारा को काफी देर से नहीं देखा। कार्तिक, ओके मैं देखता हूँ। अयान सुबह से यहाँ है और उसने एक बार भी मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा। अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं बताऊंगी उसे। आरजू ने गुस्सा करते हुए कहा। कार्तिक को परेशान देखकर निशा जी उसके पास आई और बोली, अपनी वुड वाइफ को ढूंढ रहे हो? आओ मेरे साथ। कार्तिक, लेकिन मॉम हुआ क्या है? निशा जी, खुद ही देख लो। मेरी बातों पर शायद तुम्हें यकीन ना हो। क्यारा पर अब तक भांग का नशा हावी हो चुका था। वो अपनी ही धुन में मस्त पागलों की तरह नाच रही थी और आसपास सभी लोग इकट्ठे होकर हंस रहे थे। निशा जी, देखा कार्तिक, ये लड़की कैसे ग्रेवाल खानदान की धज्जियां उड़ा रही है। उसे हमारे स्टेटस, हमारी रेपुटेशन की जरा सी भी परवाह नहीं है। संभालो अपनी बीवी को, इससे पहले कि वो सबके सामने अपना और हमारी फैमिली का तमाशा बना दे। कार्तिक ने क्यारा को पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, चलो यहाँ से क्यारा। क्यारा, नहीं कार्तिक, बहुत मजा आ रहा है। तुम भी मेरे साथ डांस करो ना। कार्तिक ने क्यारा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए। क्यारा, चुपचाप यहाँ से चलो। यह कहते हुए वो क्यारा को घर के अंदर अपने रूम में ले आया। क्यारा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाने दो। कार्तिक गुस्से से, चुप, एकदम चुप। किसने कहा था तुम्हें भांग पीने को? क्यारा, लेकिन कार्तिक, मैंने तो। कार्तिक, कहा ना चुप रहोगी तुम। क्यारा ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और एक कोने में बैठकर रोने लगी। कार्तिक उसके पास बैठते हुए, क्या हुआ क्यारा? क्यारा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कार्तिक, किसने कहा तुमसे? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये रोना बंद करो यार। क्यारा, तुम मुझे डांट रहे हो ना? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कार्तिक प्यार से, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ। क्यारा, नहीं तुम डांट रहे हो। मुझे इस रूम में नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। कार्तिक उसे बहलाते हुए, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? कार्तिक ने उदासी शक्ल बनाते हुए कहा। क्यारा, नहीं कार्तिक, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। कार्तिक, तो फिर मेरे पास रहो ना। कार्तिक ने बाहें फैलाते हुए कहा। तो क्यारा कार्तिक के सीने से लग गई। लेकिन अगले ही पल बोल उठी, लेकिन कार्तिक, अभी अभी तुमने गुस्सा किया ना मुझ पर? कार्तिक, नहीं क्यों यार। कार्तिक क्यारा के साथ उलझ कर रह गया। गार्डन से बिल्कुल अलग एक बेंच पर अयास को देखकर आरजू ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम यहाँ बैठे हो,
मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा इंतजार, अयास ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर आरजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अयास के करीब होकर बैठते हुए कहा, अच्छा हुआ अयास, तुम मुझे यहाँ मिल गए। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। अयास मुस्कुराते हुए बोलो। आरजू गहरी सांस छोड़ते हुए, अयास, मेरी बात बड़े इत्मीनान और प्यार से सुनना और फिर फैसला करना। आरजू ने अयास का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। उसने अयांश से नजर मिलाते हुए कहा, अयांश, मैं आलिया नहीं हूँ, मैं आरजू हूँ। यह सुनते ही अयांश ने अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और खड़ा हो गया। आरजू की धड़कनें बढ़ रही थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। आरजू ने अयांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, अयांश, मेरी बात को बड़े प्यार और इत्मीनान के साथ सुनना और फिर कोई फैसला लेना। देखो यांस, कभी कभी कुछ चीजों को सही करने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अयांस, मैंने भी तुमसे एक झूठ बोला है, पर तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम इस खूबसूरत जिंदगी को यूं ही ना गवा दो। अयांस, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी आलिया नहीं हूँ, मैं आरजू हूँ। बड़ी मुश्किल से उसने अपने कांपते होठों और आंसुओं से डबडबाई आंखों से यह बात कही। अयास उसकी बात सुनकर एकदम से खड़ा हो गया, तो आरजू भी खड़ी हो गई और उसकी नजरों में झांकते हुए बोली, तुम समझ रहे हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? अयास उसके चेहरे के करीब आकर, मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, पर एक बात है जो समझ नहीं पाया, कि तुम मुझे तीन तीन क्यों दिखाई दे रही हो? एक ये और एक ये। अयास ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, इसमें से तुम कौन हो? आरजू ने बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रखकर उसे यह सब बताया था। यह सब करना उसके लिए कितना तकलीफ दे था, यह वो ही जानती थी। हे, तुम चुप क्यों हो, बताओ ना। अयास ने उसे साइड से हक करते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, यह सब कुछ गोल गोल क्यों घूम रहा है? अयास जैसे ही लड़खड़ाने को हुआ तो आरजू ने जल्दी से उसे संभाल लिया और कहा, तुमने भांग पी है ना? अयास ने जल्दी से मुंह पर उंगली रखते हुए अपने सिर को ना में हिला दिया। आरजू, तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी है ना? अयास, ऐसे कैसे नहीं सुनी? मैंने सब सुना जो तुमने कहा। आरजू झल्लाते हुए, क्या सुना तुमने? अयास उसकी बात पर चुप हो गया, तो आरजू ने अफसोस में अपना सिर हिला दिया। तुम आरजू हो, यही कहा था तुमने? अयास ने कहा, तो आरजू हैरानी से उसे देखने लगी। तो अयास ने हंसते हुए कहा, वो तो तुम मेरी आरजू हो। तुम्हें वो गाना याद है? क्या था वो? अयास ने सोचते हुए कहा, फिर अचानक से बोला, हाँ याद आया। यह कहते हुए वो बेंच के ऊपर खड़ा हो गया। उसे लड़खड़ाते देख आरजू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या कर रहे हो अयास? नीचे आओ, गिर जाओगे। अयास, नो, आज मैं सारी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। आरजू, अयांश प्लीज नीचे आओ, तुम होश में नहीं हो। अयांश, मैं यार होश में हूँ, अब सुनो ये गाना, सिर्फ तुम्हारे लिए। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन में है तू ही तू। फिर नीचे उतरकर उसके करीब जाकर बोला, आई रियली रियली लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? आरजू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। यह सुनते ही अयांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरजू एक बार फिर उसके प्यार के आगोश में बह गई और उसके आंसू उसके गाल पर छलक आए। अगली सुबह क्यारा उठी तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। टाइम देखा तो जल्दी से फ्रेश होकर रूम के बाहर आई और आरजू से पूछने लगी, मुझे जगाया क्यों नहीं? आरजू, कल तुम पर भांग का नशा कुछ ज्यादा ही हावी हो गया था, इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। तुम्हें पता है कल कार्तिक की किस तरह बैंड बजाई है तुमने? बेचारा तुम्हें मनाता ही रह गया। क्यारा आरजू के पास बैठते हुए, सचमुच मैंने कार्तिक को इतना परेशान किया? आरजू, तुम्हें कुछ नहीं याद क्यारा? परेशान तो तुमने किया, पर जीजू इज सो स्वीट, उसने सब कुछ संभाल लिया। उसकी बात सुनकर क्यारा मन में सोचती है, कार्तिक तक तो ठीक है, पर मैंने आंटी जी के सामने कोई तमाशा ना किया हो। वो तो पहले से ही मुझसे नाखुश हैं। कार्तिक से बात करके ही कुछ पता लग पाएगा। क्या आयांश को भी कल की बात याद होंगी या नहीं? आरजू के जहन में सवाल उठा और उसने सोचा, इसका जवाब तो आयांश ही दे सकता है। मुझे आयांश से मिलना होगा। थोड़ी देर बाद आरजू अयान से मिलने आ पहुंची। उसको देखते ही अयांश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आरजू, अब कैसा लग रहा है? नशा उतरा या अभी भी नशे में हो?
अयास ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, सॉरी यार, जोश में आकर भांग पी ली और उसके बाद तो जैसे सब कुछ घूमता ही चला गया। तुम्हें बहुत परेशान किया ना मैंने। आरजू, तुम्हें कुछ याद नहीं है अयास? आरजू के लहजे में एक उदासी सी थी। अयास, कुछ हुआ है क्या? मैंने नशे में कुछ मिसबिहेव किया क्या? तुम इतनी उदास क्यों हो? आई एम सॉरी आलिया। उसके मुंह से आलिया सुनकर उसे तसल्ली हो गई कि अयास को कल की कोई बात याद नहीं है। उसने अयास के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम होश में बेहोशी में कभी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। अयास, फिर इस चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम अपना हर दुख, अपना हर दर्द मेरे साथ बांट सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारे चेहरे की उदासी मुझे कमजोर बना देती है। मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं देख सकता। आरजू, प्यार कभी कमजोरी नहीं होना चाहिए। प्यार तो एक मजबूत सहारा होना चाहिए, जिसके लिए इंसान पूरी दुनिया से भी लड़ जाए। अयांश, सही कह रही हो तुम। तुमने मुझे अपनी कमजोरियों से लड़कर फिर से जीना सिखाया। अब ये अयांश कभी इतना कमजोर नहीं पड़ेगा। तुमने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है। आई लव यू। आई ऑलवेज लव यू आलिया। ये कहते हुए अयांश ने उसे बाहों में भर लिया। फिर आरजू का मन कह उठा, पर यही तो बात है कि मैं तुम्हारी आलिया नहीं हूँ। ये सब एक बार फिर से कैसे कहूँ तुमसे? तो तुम आलिया हो? तभी पीछे से आई आवाज से दोनों अलग हुए और दरवाजे पर उसे देखकर दोनों दंग रह गए। कार्तिक, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, विराज जी ने कार्तिक को फोन करते हुए कहा। कार्तिक उनकी बात सुनकर घबरा गया और बोला, लेकिन अंकल हुआ क्या है? अयास तो ठीक है ना? विराज जी, बेटा फोन पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम जितनी जल्दी हो यहाँ आ जाओ। कार्तिक, मैं आ रहा हूँ अंकल। बात करके कार्तिक ने फोन बिस्तर पर रख दिया और सोचने लगा, ऐसा क्या हुआ होगा? नहीं कार्तिक, यह सोचने का वक्त नहीं है। ये कहते हुए वो तेजी से घर के लिए निकल गया। अयांश और आरजू अपने सामने खड़ी आलिया को देखकर जैसे शॉक्ड ही रह गए। अयांश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, और आरजू इस बात से परेशान थी कि उसकी सच्चाई बताने से पहले ही आलिया अचानक से कैसे आ गई। अब अयांश कैसे रिएक्ट करेगा? उन दोनों को यूं बुत बने खड़ा देख आलिया ने कहा, क्या हो गया अयांश? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी आलिया। अयांश ने अभी आरजू का हाथ मजबूती से थामा हुआ था, जिसे देखकर आलिया ने कहा, यह तुम्हारे साथ जो आलिया बनकर खड़ी है वो आलिया है ही नहीं। यह तो एक धोखेबाज है, जो मेरी शकल का सहारा लेकर तुम्हें धोखा दे रही है। यह सुनकर अयांश ने आरजू के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कुछ भी कह देने से वो सच हो जाएगा? आलिया, ठीक है, मेरे कहने से कुछ भी सच नहीं होगा, तो इसे ही पूछ लो, क्या ये आलिया है? यह सुनकर अयांश ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि ये सब बातें बकवास हैं, पर फिर भी इस लड़की का भ्रम तोड़ने के लिए इसे बता दो कि तुम मेरी आलिया हो। तुम जो कहोगी वही मेरा सच होगा। अयांश की बात सुनकर आरजू की आंखों में आंसू आ गए। उसका सच अयांश के सामने इस तरह से आएगा, उसने कभी सोचा ही नहीं था। अयांश पूरे विश्वास के साथ उसे देख रहा था। आरजू ने उसकी तरफ देखा तो आंखों के साथ साथ उसका दिल भी रो पड़ा। उसने अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए अयाज की तरफ देखते हुए कहा, वो सही कह रही है, मैं तुम्हारी आलिया नहीं हूँ। यह लफ्ज सुनकर अयाज को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर उतार दिया हो। उसने आरजू के हाथ को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया और उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसकी आंसुओं से भरी निगाहें आरजू के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो कि आरजू के मन को अंदर तक भेद गईं। अब यकीन हो गया मेरी बात पर कि यह लड़की धोखेबाज है, धोखा दे रही है तुम्हें। आलिया ने कहा तो आरजू ने बेबसी से नामे सिर हिला दिया। तुम धोखे की बात कर रही हो? तुमसे बड़ा धोखेबाज तो कोई और है ही नहीं, विराज जी ने वहां आते हुए कहा। अब तक कार्तिक भी वहां पहुंच चुका था। उसने आलिया की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, क्यों, सच कड़वा लगा? यही सच है, तुम धोखेबाज हो आलिया। फिर अयांश की तरफ रुख करते हुए कहा, अयांश, जैसा ये कह रही है वैसा कुछ नहीं है। आरजू के मुंह से वो लफ्ज सुनने के बाद उसकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। सबकी आवाजें उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। प्लीज,
आप सब चुप हो जाइए। मैं फिलहाल कुछ सुनना या समझना नहीं चाहता। मैं अकेला रहना चाहता हूँ बस। अयास ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए तेज आवाज में कहा। विराज जी, बेटा, बात समझने की कोशिश तो करो। अयांश, नो डैड, मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। आरजू, लेकिन अयांश, अयांश, किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं। अयांश ने आरजू की तरफ अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए कहा। यह कहते ही उसके आंसू छलककर उसके गालों पर आ गए और वो तेज कदमों से वहां से चला गया। कार्तिक, आलिया से ये सब तमाशा करके अगर तुम्हें सुकून मिल गया हो तो यहाँ से जा सकती हो। वैसे तुम तो चली गई थी ना, तो फिर वापस क्या लेने आई हो? आलिया, यह सब मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और मैं आन से मिले बगैर कहीं नहीं जाने वाली। विराज जी, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मेरा बेटा अभी किसी से मिलना नहीं चाहता। सो लीव। आलिया गुस्से से नजरें फिराती हुई वहां से निकल गई। इन सब के दौरान आरजू को मौसी का 2-3 बार फोन आ चुका था, जिसे वो अटेंड नहीं कर पाई। एक बार फिर आरजू के फोन पर उर्मी जी का कॉल देखकर आरजू ने पिक कर लिया, तो उर्मी जी ने कहा, बेटा फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? अभी के अभी घर पहुंचो, इट्स अर्जेंट। लेकिन मौसी, इससे पहले कि आरजू कुछ पूछ पाती फोन कट गया। कार्तिक, क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? आरजू, पता नहीं कार्तिक, मौसी का फोन था। मुझे अभी घर बुलाया है, मुझे जाना होगा। लेकिन अयास, कार्तिक, तुम फिक्र मत करो, मैं और अंकल उसे संभाल लेंगे। दूसरी तरफ क्यारा कार्तिक को कितनी बार फोन कर चुकी थी, पर कार्तिक ने जल्दी जल्दी में अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया था। आरजू बोझिल कदमों से वहां से निकल गई। रास्ते में आरजू के मन में एक तूफान सा उमड़ रहा था। आंसू बार बार उसकी पलकों को भिगोए जा रहे थे। अयास का उसे इस तरह देखना उसे चुभ रहा था। वो तो आज अयास को सच बताकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने आई थी, पर सब कुछ पलट गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इन्हीं सोचों के चलते कब घर पहुंची उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए घर के अंदर कदम बढ़ा दिए। अंदर जाते ही सामने किसी को देखकर वो हैरान रह गई और उसके मुंह से निकला, पापा आप? अयास ने अपने रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वो दरवाजे के साथ लगकर वहीं बैठ गया और उसने अपने आंसुओं को बह जाने दिया। उसके सामने आरजू से पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी बातें घूमने लगीं। उसे कितनी बार ये एहसास हुआ कि आलिया बहुत बदल चुकी है, पर इसके पीछे ये सच होगा, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसका दिल एक ऐसे दर्द से गुजर रहा था जहाँ से उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सी कसमकस ने उसे घेर रखा था। उसके सपनों का आशियाना एक पल में उजड़ सा गया था। आंसू भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रहे थे। आंसू बहाते बहाते वो वहीं निडाल होकर जमीन पर लेट गया। अयास की बात मानते हुए विराज जी और कार्तिक ने उसे अकेला तो छोड़ दिया था, पर वो दोनों बाहर बेचैनी से घूम रहे थे। उनका चहेता अयास इतनी तकलीफ से गुजर रहा था और वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। सब गलत हो गया, सब गलत हो गया अंकल। इस आलिया ने आकर सब बर्बाद कर दिया। पता नहीं अयास क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कार्तिक ने बेचैनी से कहा। विराज जी, बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभाला था। मेरे बेटे ने जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया था, लेकिन फिर से उसकी खुशियों को ग्रेड लग गया। कितना बेबस बाप हूँ, अपने बेटे की तकलीफों को नहीं मिटा पा रहा। पापा, आप यहाँ? आरजू ने अपने पापा को सामने देखकर कहा। अविनाश जी, आरजू के पापा। क्यों नहीं आना चाहिए था? लगता है मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं पापा, बस अचानक आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। ये कहते हुए आरजू ने आगे बढ़कर उनके पैरों को छू लिया। अविनाश जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए, बस बस, हमेशा खुश रहो। तुम यहाँ आकर अपने घर को तो भूल ही गई। आरजू, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप सबको बहुत याद किया। अविनाश जी, साहिल, आरजू का भाई, और तुम्हारी माँ भी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊं। इसी बहाने कियारा और उर्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। अब कल सुबह की फ्लाइट से ही हम इंडिया वापस जा रहे हैं, ठीक है ना?
आरजू और साहिल कभी अपने पापा से इतना खुलकर नहीं बोल पाते थे। उनके सख्त मिजाज के कारण दोनों बचपन से ही उनकी तेज आवाज़ से ही डर जाते थे। तो उनके फैसले के बारे में कुछ कहना तो बहुत दूर की बात थी। उनके इस बात पर सहमति जताते हुए आरजू ने कहा, जी पापा, मैं कल की जाने की तैयारी करती हूँ। ये कहते हुए आरजू अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अंदर आते ही उसकी आंखों से आंसू बह उठे। मतलब मैं अपने अयान से अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। सोचा नहीं था तुमसे जुदा होते वक्त तुम्हें एक बार गले लगाना भी नसीब नहीं होगा। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी आलिया वापस आ गई है। क्या तुम्हें कभी मेरी कमी महसूस होगी अयांश? या मैं यूं ही तुम्हारी जिंदगी से हवा के झोंके की तरह बाहर हो जाऊंगी? मैं कार्तिक को कब से फोन लगा रही हूँ, पर वो फोन उठा ही नहीं रहा। घर पर भी नहीं है। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी हो शायद माँ। मैंने मैसेज छोड़ दिया है। वो जैसे ही फ्री होगा कॉल करेगा। मैंने सोचा था आपकी कार्तिक से मुलाकात हो जाएगी। उर्मी जी ने आरजू के पापा को बताया। अविनाश जी, कोई बात नहीं उर्मी, लड़का डॉक्टर है, उलझ गया होगा किसी काम में। अब तो लगता है शादी में ही मुलाकात हो पाएगी। क्यारा खुश तो है इस रिश्ते से? उर्मी जी, बहुत खुश है वो। अविनाश जी, उर्मी, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत लगे तो बेझिझक मुझे बोल देना। भले ही मैं तुम्हारा जीजा हूँ, पर मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही माना है। उर्मी जी, जी, ये कोई कहने की बात है? आप दोनों ही तो मेरे अपने हो। अगर मुझे कोई भी परेशानी हुई तो मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। अब विराज जी से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने अयांश के दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, अयांश बेटा, प्लीज ओपन द डोर। अयांश, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है बेटा। प्लीज अपने डैड से दूर मत रहो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कहते हुए विराज जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। कार्तिक, अयांश, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ये कहते हुए कार्तिक जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अयांश ने दरवाजा खोलते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर आकर वो विराज जी के गले लग गया और बोला, अब आपका अयांश इतना कमजोर नहीं है जो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। आपका बेटा आपसे कभी दूर नहीं होगा। कार्तिक ने भी अयांश को कसकर गले लगा लिया और कहा, ठीक है ना तू? यह तो अयांश का दिल ही जानता था कि वो कितना ठीक है और वो कैसे खुद को मजबूत दिखा रहा है। कार्तिक, बात सुनेगा मेरी? अयांश, बोल, क्या कहना चाहता है? कार्तिक, आई नो, तुम्हारे दिल के हालात समझ सकता हूँ मैं। जानता हूँ कैसा लग रहा होगा तुम्हें। अयांश, तू नहीं जानता यार, तमाशा बनकर रह गया हूँ मैं। मेरी फीलिंग्स का तो अच्छा खासा मजाक बन गया यार। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। कार्तिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्तिक, रिलैक्स अयांश, सब समझ आ जाएगा। बस अपने दिल की आवाज़ सुन। ये सुन कि तेरा दिल क्या कह रहा है। एक तरफ वो लड़की है जिसने तुझे अपना बनाकर तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और दूसरी तरफ वो है जिसने तुझसे अनजान होते हुए भी बिना किसी स्वार्थ के तुझे एक बार फिर से जीना सिखा दिया। क्या सही है क्या गलत है, किसने सही किया किसने गलत, इसका जवाब तुम्हें तुम्हारे दिल से बेहतर और कोई नहीं दे पाएगा। बस एक बात याद रखना, तेरे अपने तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमने ऐसा किया तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदगी के उस अंधेरेपन से निकालने के लिए जिसमें तुम्हारी लाइफ हर पल बर्बाद हो रही थी। विराज जी सही कह रहा है कार्तिक। अपने सामने हम अयास को पहले की तरह हंसते खेलते देखना चाहते थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा अपनी पूरी जिंदगी उस आलिया के गम में तबाह कर दे। कार्तिक, ठंडे दिमाग से सोचना अयास। चलता हूँ, रात बहुत हो गई है, पर तुम जब भी चाहोगे कार्तिक को अपने साथ पाओगे। कार्तिक अयास के गले मिलकर वहां से निकल गया। यूं ही बातें करते करते खाने का टाइम हो गया। सभी ने मिलकर खाना खाया और क्यारा की शादी को लेकर खूब बातें चलती रहीं। काफी देर हो जाने पर सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, क्योंकि अविनाश जी और आरजू ने सुबह पहली फ्लाइट से वापसी के लिए निकलना था। क्यारा सोने के लिए रूम में आई तो आरजू का उतरा चेहरा देखकर कहने लगी, आरजू, क्या हुआ है? जब से तुम आई हो परेशान लग रही हो।
मैंने अंकल के सामने कुछ पूछा नहीं, पर मुझे बताओ क्या हुआ है। आरजू, अयांश को सब सच पता लग चुका है। आरजू ने क्यारा को सारी बात बता दी। क्यारा उसका हाथ पकड़ते हुए, यह तो होना ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे ऐसे पता चला, यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन आरजू, एक सवाल जो मेरे मन में कई दिनों से उठ रहा है, जाने से पहले मुझे तुमसे उसका सही सही जवाब चाहिए। आरजू, कैसा सवाल। क्यारा, क्या तुम अयाज को पसंद करने लगी हो। क्यारा की बात सुनते ही आरजू की आंखों में नमी आ गई। उसकी दुखती रग को क्यारा ने एक बार फिर छेड़ दिया था। उसने बड़ी मुश्किल से बात बदलते हुए कहा, क्यारा, वो जो मेरी ग्रीन ड्रेस है वो मुझे मिल नहीं रही। प्लीज तुम देख दोगी। तुम्हें पता है ना वो मुझे कितनी पसंद है। क्यारा, क्यों बात बदलने की कोशिश कर रही हो। आरजू फीकी मुस्कुराहट दिखाते हुए, जब कोई बात है ही नहीं तो उसे बदलना कैसा। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। कौन परेशान हो रहा है भाई। उर्मी जी ने उनके कमरे में दाखिल होते हुए कहा। आरजू, देखिए ना मौसी, मुझे तो एक दिन जाना ही था। क्यारा इसी बात को लेकर दिल छोटा कर रही है। आरजू ने बात का रुख बदलते हुए कहा, उर्मी जी, अरे मैं इससे क्या कहूँ, तुम्हारे जाने से मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। हमारे घर की तो रौनक ही चली जाएगी। हम दोनों तुम्हें बहुत मिस करेंगे। आरजू उर्मी जी के गले लग जाती है और कहती है, और मैं भी। आपने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये कहते हुए आरजू की आंखों में आंसू आ गए। उर्मी जी, अरे पगली, तुम तो रोने लगी। ऐसे रोते नहीं है। क्यारा की शादी पर जल्दी ही फिर से मिलेंगे। यह कहते हुए उन्होंने फिर से उसे प्यार से गले लगा लिया। क्यारा भी इमोशनल होते हुए दोनों के गले लग गई। अयाज और आरजू दोनों से नींद कोसों दूर थी। सोचते सोचते यह रात दोनों ने जाग कर ही गुजार दी, और अगली सुबह आरजू उन सबसे दूर वापस पंजाब जाने के लिए तैयार थी। अविनाश जी और आरजू ने उर्मी जी और क्यारा से विदा ली। निकलने को हुए तो अविनाश जी ने आरजू से पूछा, सब ठीक से देख लिया ना, कुछ छूट तो नहीं रहा। उनकी बात सुनकर आरजू का मन एक बार फिर से भर आया, और वो मन ही मन बोल उठी, मेरा प्यार छूट रहा है, मेरा अयांश छूट रहा है। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी दिलों की दास्तान, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम भी मुझे उसी की तरह तना छोड़कर जा रही हो। सारे वादे सारी कस्में तोड़कर अपने आस को फिर से बिल्कुल अकेला करके जा रही हो। तुम्हारा प्यार एक दिखावा था ना। अयास की बात सुनकर आरजू एकदम बोली, नहीं, और एकदम से अपने ख्यालों से निकलकर सच्चाई की धरातल पर आ गई, और खुद को अपने पापा के साथ देखा। अयास तो कहीं नहीं था, और एक उम्मीद थी कि उसका अयांश उसे आकर रोक लेगा। फ्लाइट की उड़ान के साथ इस उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया था। अविनाश जी, क्या हुआ, अचानक से चिल्लाई क्यों। आरजू, नहीं पापा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। यह कहकर आरजू ने अपनी नजरें झुका ली। क्यारा का फोन रिंग हुआ तो उसने देखा कार्तिक का फोन है, जिसे पिक करते ही क्यारा ने कहा, मिल गई फुर्सत फोन करने की। कहाँ गायब थे तुम। मैं पता है कितना परेशान थी। अगर बिजी थे तो कम से कम एक मैसेज तो छोड़ देते। कार्तिक, क्यों, प्लीज लिसन टू मी। यार, आई एम सॉरी। मैं घर से बाहर था, और फोन मेरा घर पर ही छूट गया था। जब घर वापस लौटा काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने तब फोन करना मुझे ठीक नहीं लगा। आंटी का मैसेज पढ़कर ये तो तसल्ली हो गई थी कि सब कुछ ठीक है, इसलिए मैंने सुबह होते ही तुम्हें फोन किया। क्यारा, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम अयाज के साथ थे ना। कैसा है वो। कार्तिक, ठीक नहीं है, पर मुझे उम्मीद है जल्दी संभल जाएगा। आरजू कैसी है। ठीक है ना वो। क्यारा, वो वापस इंडिया चली गई। कार्तिक चौंकते हुए, क्या कह रही हो, आर यू सीरियस। क्यारा, ऑफ कोर्स कार्तिक, कल उसके पापा इंडिया से आए थे, और आज ही उसे अपने साथ इंडिया ले गए। मॉम इसलिए तो तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी, ताकि तुम्हें अंकल से मिलवा सकें। कार्तिक परेशान होते हुए, कल से सब गलत ही होता जा रहा है। मुझे लगता है कि आरजू के मन में अयांश के लिए फीलिंग्स है, और इस सिचुएशन से भी आरजू अयांश को आसानी से निकाल सकती थी। बट वो तो, क्या रहा, मैंने भी जाने से पहले उससे जानने की कोशिश की थी कि वो अयांश को पसंद करती है या नहीं, पर उसने बातों को घुमा दिया और कोई सही जवाब नहीं दिया। हे डैड, गुड मॉर्निंग।
क्यों बडी, आज लेट हो गए? हाल में आते हुए आयास ने डैड से मुस्कुराते हुए कहा। सुबह जब विराज जी की आंख खुली तो पहला ख्याल आयास का ही आया। तो उन्होंने जल्दी से आयास के रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, पर आयास के इस रिएक्शन ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। आयास मुस्कुराते हुए, क्या हुआ डैड, अभी भी नींद में हो? विराज जी, तुम ठीक हो आयास? आयास हंसते हुए, मुझे क्या होना है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। विराज जी, लेकिन अयांश, अयांश, लेकिन क्या डैड? भूल जाते हो ना सारी बातें? भूल जाते हैं कि बीते हुए कल में क्या हुआ? आने वाले कल को याद रखते हैं। डैड, मुझे नहीं लगता मुझे अपनी लाइफ में अपने डैड के अलावा किसी और की ज़रूरत है। और कार्तिक भी तो है। और आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी लाइफ लाइन हूँ। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए अयांश अपने डैड के गले लग गया और कुछ ही पलों के बाद हंसते हुए कहने लगा, ओ डैड, अब छोड़ो इन बातों को। आप भी अपनी बातों से मुझे उलझा देते हैं। जल्दी से रेडी होकर आओ, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। कम ऑन डैड, हरी अप। ये कहते हुए जल्दी से वहां से चला गया। विराट जी दुखी होते हुए मन में कहा, माना बेटा तुम बड़े हो गए हो, पर इतने भी नहीं कि तुम अपने दर्द को अपने डैड से छुपा लोगे। कार्तिक अयांश से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। अयांश को देखकर मुस्कुरा उठा। अयांश को इस तरह नॉर्मली बिहेव करते हुए कार्तिक ने कहा, मैं खुश हूँ अयांश तुम्हें ऐसे देखकर। लाइफ के अप्स एंड डाउन को अगर हम मुस्कुराते हुए झेल लें तो गम हमसे नजरें चुराकर भाग जाते हैं। अयांश मुस्कुराते हुए, बस जोजो, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अच्छा बता क्या लेगा तू? कार्तिक, कोल्ड कॉफी चलेगी। अयांश, श्योर। ये कहते हुए अयांश ने कॉफी मंगवा ली। कॉफी पीते हुए अयांश ने सीरियस होते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक, जिसने मुझे एक बार फिर से जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, उससे मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। कार्तिक, नहीं मिल सकते। अयांश, लेकिन क्यों कार्तिक, प्लीज सिर्फ एक बार। कार्तिक, वो आज सुबह ही फ्लाइट से इंडिया वापस चली गई। अयांश, अच्छा, तो वो कनाडा में नहीं रहती? कार्तिक, नहीं, वो पंजाब से आई थी। क्यारा उसकी कजन है और उर्मी आंटी उसकी मौसी। बस उन्हीं के पास घूमने आई थी। उसकी बात सुनकर अयांश का दिल अंदर से बुझ गया, पर उसने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और फिर से कार्तिक को इधर उधर की बातों में उलझा लिया। थोड़ी देर बाद कार्तिक वहां से निकलने को हुआ तो अयांश ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, एक बात पूछूं? कार्तिक, हाँ बोल ना। अयांश, नाम क्या था उसका? कार्तिक, आरजू। अयांश, ओके। कार्तिक वहां से निकल गया तो अयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही आरजू का मुस्कुराता चेहरा अयांश की आंखों के सामने आ गया और उसने उसे महसूस करते हुए कहा, आरजू। और एक आंसू उसके गाल पर छलक आया। आरजू ने अचानक से अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे अयांश ने उसे पुकारा हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।